दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें। आप सब दोस्तों का शुक्रिया। एक रात सादा खान एक घर में चोरी करने के लिए घर में दाखिल हुआ कि अचानक रात के अंधेरे में इसकी पांव एक बर्तन से टकरी। आवाज सुनकर घर की मालकिन की आंख खुली। मालकिन बोली, कौन है? सादा खान बोला, मियाऊं। मालकिन फिर बोली, कौन हो? सादा खान बोला, अरे बहन, बिल्ली हूँ, बिल्ली, सो जाओ। एक बार सादा खान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बड़े जबरदस्त तरीके से घर में खुदाई कर रहा था। खुदाई करते हुए सादा खान की गर्लफ्रेंड अचानक घबरा कर बोली, जानू, मुझसे वादा करो कि तुम मेरा दिल नहीं तोड़ोगे। सादा खान मुस्कुराया, लेकिन बहुत मुस्कुराया और बोला, जानू, मेरा इतना लंबा तोड़ा है जो आपके दिल तक पहुंच जाए। कैसे लेके फिरती हो सामान इतना भारी, कैसे लेके फिरती हो सामान इतना भारी, हैरानी की बात है कि अभी तक हो तुम कंवारी। बीवी को थप्पड़ मारने की सजा जज साहब ने 500 रुपए बताई। सादा खान बोला, जज साहब, एक थप्पड़ और मार दूं क्या? जज साहब, वो क्यों? सादा खान बोला, 1000 का नोट है, मेरे पास कोले नहीं है ना। पड़ोसी, भाभी जी, ये भाई साहब किधर हैं? नजर नहीं आ रहे। भाभी, वो लोन में है। पड़ोसी, लेकिन नजर तो नहीं आ रहे। भाभी, क्या तुमने खोद के देखा? पुलिसमैन, शॉपिंग मॉल बंद, सैलून बंद, हर चीज बंद, पूरे शहर में लॉकडाउन चल रहा है, तो बाहर क्यों भटक रहा है? सरदार बोला, साहब जी, बीवी का मुंह बंद नहीं है। 20 साल का लड़का सुपरमार्केट में दाखिल हुआ। कुछ खरीदारी कर ही रहा था कि एक औरत लगातार इसका पीछा कर रही थी। लड़का अचानक इस औरत की तरफ मुड़ा और पूछा, माँ जी खैरियत है? औरत बोली, बेटा, आपकी शक्ल मेरे मरहूम बेटे से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। मैं न चाहती हुई भी आपको अपना बेटा समझती हूँ। नौजवान कहता है, कोई बात नहीं माँ जी, आप मुझे अपना बेटा ही समझे। वो औरत बोली कि बेटा, क्या आप मुझे एक बार तेरे माँ जी कहोगी? नौजवान ने ऊंची आवाज से कहा, जी माँ जी। नौजवान ने फिर ऊंची आवाज में कहा, जी माँ जी। औरत ने सुना और नौजवान के दोनों हाथ पकड़कर चूमे, अपने आंखों से लगाए और रोते हुए वहां से रुखसत हो गई। नौजवान इस मौजे को देखकर अपने आप पर काबू नहीं कर सका और इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी खरीदारी के बगैर ही वापस चल दिया। काउंटर पर पहुंचा तो कैशियर ने 10,000 का बिल थमा दिया। नौजवान ने पूछा, 10,000 कैसे? कैशियर बोला, 800 का बिल आपका है और 9,200 रुपए आपकी अम्मा का, जिन्हें आप अभी माजी माजी कह रहे थे। नौजवान को बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल से वापसी पर वो दिन और आज का दिन नौजवान ने अपनी असली माँ को भी मासी बोलना शुरू किया। सादा खान का एक्सीडेंट हुआ तो दोनों कान खो दिए। कोई भी डॉक्टर सर्जरी के लिए तैयार नहीं था। किसी ने दूसरे मुल्क में सर्जन का बताया। सादा खान इसके पास गया। डॉक्टर ने सादा खान की अच्छे से जांच की, फिर कुछ देर सोचा और बोला, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। ऑपरेशन के बाद पट्टियां खोल दी गई और टांगे भी खोल गई। पठान वापस अपने चाय के ढाबे पर आ गया। अगली सुबह बहुत गुस्से से सर्जन को फोन मिलाया और गुस्से से चिल्लाकर बोला, तुमने मुझे औरत के कान लगाए हैं। सर्जन, तो क्या हुआ भाई, कान तो कान है, चाहे वो औरत के हो चाहे वो मर्द के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सादा खान बोला, डॉक्टर साहब, आप झूठ बोल रहे हो। मैं सुन तो सब सकता हूँ, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा।